हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आपके कमेंट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इंजीनियरिंग मटेरियल्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक में। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक में हम आपके पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, जहाँ से आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन में जितने भी आपके टॉपिक हैं वहाँ से आपका एक डेफिनीशन अवश्य ही पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और आपके कमेंट पर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और शेयर भी अपने दोस्तों को भी करें। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन पढ़ लेते हैं, जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारी प्रत्यास्थता होती है, इलास्टिसिटी होती है, वो क्या होती है। तो प्रत्यास्थता जो आपका होता है, किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण या जिसके द्वारा पदार्थ के आकार में तथा आकृति में बाह्य बलों के प्रभाव से स्थायी परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब आपका है कि जो हमारा प्रत्यास्थता जो गुण होता है, किसी पदार्थ की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण यदि पदार्थ में हम बाहरी बल लगाते हैं, उसको बाहर से बल लगाकर खींचते हैं या उसी को दबाते हैं, तो उसके आकार में बाह्य बलों के कारण या बाह्य बलों के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः बाह्य बल को हटा लेने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाता है। इसे ही हम प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रत्यास्थता का आपको सबसे बढ़िया या सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिल जाएगा, जो आपका स्प्रिंग होता है। तो स्प्रिंग को हम जब खींचते हैं और खींचने के बाद जब हम छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर आपका क्या होता है कि स्प्रिंग अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक स्प्रिंग बनाई कर दिखाई गई है, तो यहाँ पर क्या करें, इसको जब हम नीचे की ओर फोर्स लगाकर खींचेंगे तो ये हमारे स्प्रिंग क्या होगा, कुछ इस तरह से बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे हम स्प्रिंग को छोड़ेंगे, स्प्रिंग अपनी पूर्व अवस्था में लौट जाता है। इसी को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। यहाँ पर आपके कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि प्रत्यास्थता के, जैसे आपका रबड़ हो गया, आपका इस्पात हो गया, आदि में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। अब पढ़ लेते हैं कि प्लास्टिकता क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है। फ्रेंड्स, ये जितनी भी डेफिनीशन है आपकी, हमेशा आपके एग्ज़ाम में इसमें से आपको एक या दो डेफिनीशन मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। तो यहाँ पर प्लास्टिकता पढ़ लेते हैं। तो यदि बाह्य बलों को प्रत्यास्थता सीमा से अधिक लगा दिया जाता है, तो बल के हटा लेने पर पदार्थ की आकृति में स्थायी परिवर्तन आ जाता है। कहने का मतलब है आपका यहाँ पर प्लास्टिसिटी में कि यदि बाह्य पदार्थ को प्रत्यास्थता सीमा से अधिक बल लगा दिया जाता है, कि मतलब आपकी बात कर रहा है कि यदि हमारा कोई पदार्थ है, उसमें क्या करें, उसकी सहनशीलता से ज़्यादा हम बल लगा देते हैं। जैसे कि हमारा ये स्प्रिंग ही था, ये हमारा जो भार सहन कर सकता था वो था, मान लिया हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है ना। जब इसका अधिकतम कितना भार सहन कर सकता है, 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन के अंदर लगाते हैं तो ये जो स्प्रिंग है अपनी पूर्व अवस्था में रिटर्न हो जाती है। लेकिन वहीं हम 20 से 21-22 कर देते हैं, तो वहाँ पर आपका जो स्प्रिंग होता है वो उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है, उसमें विरूपण आ जाता है। इसी विरूपण को ही हम प्लास्टिसिटी कहते हैं, जो आपके यहाँ पर डेफिनीशन कहती है कि यदि बाह्य बल को प्रत्यास्थता सीमा से अधिक लगा दिया जाता है, तो क्या होता है, बल के हटा लेने पर पदार्थ की जो आकृति आती है उसमें स्थायी परिवर्तन आ जाता है और पदार्थ अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त नहीं होता है या पदार्थ अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं लौट पाता है, जिसे हम प्लास्टिसिटी भी कहते हैं। यही जो आपका गुण होता है, ये आपका प्लास्टिकता या प्लास्टिसिटी कहलाता है। और जो आपका है कि किसी पदार्थ के ताप को बढ़ाने पर उसकी प्लास्टिसिटी घट जाती है। जाहिर सी बात है, हम किसी भी पदार्थ को क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उसका जो सहनशीलता होती है, जो प्लास्टिसिटी होती है, वो आपकी कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर आपका नोट पॉइंट दिखा रहा है कि जो आपका अधिक तन्यता रखने वाले पदार्थ होते हैं उनमें प्लास्टिकता का मान भी अधिक होता है। जिन पदार्थों हमारी क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उन पदार्थों का जो प्लास्टिसिटी का मान होता है वो भी अत्यधिक होता है। अब पढ़ लेते हैं कि नम्यता क्या होती है, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से भी
जानते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी पदार्थ का एक ऐसा गुण होती है जिसके कारण पदार्थ को किसी भी चाप में या आकृति में मोड़ा जा सकता है। अब इसको हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई ये था रॉड थी, ये थी हमारी फ्लेक्सिबल, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह इस तरह इस तरह, या इसी को हम किसी भी प्रकार मोड़ सकते हैं। तो ये रॉड को किसी भी प्रकार मोड़ने की कला, वही रॉड की आपकी नम्यता कहलाती है। वही आपकी डेफिनेशन कहती है कि यह पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसके कारण पदार्थ को किसी भी चाप में या आकृति में झुकाया या चाप में मोड़ा जा सकता है। अब आपका नेक्स्ट आता है कि तन्यता क्या होती है, टेंसाइल क्या होता है। तो इस गुण के कारण, मतलब तन्यता के इस गुण के कारण धातु के पतले तार खींचे जाते हैं। किसी पदार्थ की तन्यता टूटने से पूर्व लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तन्यता अधिक होने पर लंबाई का मान भी अधिक हो जाता है। तो इसको समझते हैं। अब तन्यता होती क्या है, जैसे जो आपके तार आते हैं, जैसे आपका कॉपर का एकदम बारीक तार आता है, वो तन्यता के द्वारा ही बनाया जाता है। उसको खींच कर उसको इतना पतला कर दिया जाता है कि उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। अब इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर था, ठीक है, इतना मोटा तार था, इसको क्या करें हम, यहाँ से फोर्स लगाकर या कुछ डाई भी लगा दी, जैसे 0.5 mm की, उसके बाद यहाँ से खींचने लगे। तो ये जो हमारा यहाँ पर कॉपर का वायर बंधा है मोटा वाला, जब इधर से खींचते चले जाएंगे तो जितना हमारा डाई का शेप होगा, माना हमने कि 0.5 का वहाँ पर इसमें छेद है, तो उसी हिसाब से 0.5 mm के द्वारा ही आपका जो तार होगा कॉपर का वो खींचते चला जाएगा। इसी को हम तन्यता कहते हैं। मतलब जो आपकी डेफिनेशन कहती है कि इसके द्वारा धातु के पतले तार खींचे जा सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आपका नेक्स्ट और अगला टॉपिक आता है भंगुरता क्या होती है, जिसको हम ब्रिटलनेस के भी नाम से जानते हैं। तो भंगुरता जो होती है या पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसके कारण प्रत्यास्थ सीमा से बाहर लंबाई में वृद्धि का विरोध करे, उसे ही हम भंगुरता कहते हैं। भंगुरता में क्या होता है कि पदार्थ जो आपका होता है वो प्रत्यास्थ सीमा से यदि हम उस पर अधिक भार लगा देते हैं तो उस भार को रोकने का, मतलब उस भार का विरोध करता है, उस लगाए गए भार का विरोध करता है। और यही आपका जो विरोध करता है वही आपका भंगुरता कहलाता है। तो ये कहता है कि पदार्थ की भंगुरता एक ऐसा गुण होती है जिसके कारण जो हमारा प्रत्यास्थ सीमा के बाहर लंबाई में वृद्धि का विरोध करे, तो उसे ही हम क्या करते हैं, भंगुरता कहते हैं। अब आपका आता है कठोरता क्या होती है, हार्डनेस क्या होता है। तो कठोरता पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण पदार्थ क्या होता है कि घिसावट, मतलब घिसावट का, फाइल चलाने का, मतलब रेती चलाने का, चिन्ह का तथा मशीनन आदि का विरोध करता है, तथा गर्म करने पर पदार्थ की कठोरता जो होती है कम हो जाती है। इसलिए इसमें हीरा सबसे अधिक कठोर माना गया है। तो इसकी डेडलाइन को फिर से समझ लेते हैं कि कठोरता होती क्या है। तो कठोरता पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जो हमारे द्वारा पदार्थ पर किए जाने वाली क्रिया, जैसे घिसावट, फाइलिंग, मतलब खरोचन या उस पर निशान लगाना, मशीनिंग करना आदि का विरोध करता है, वही हमारी कठोरता कहलाती है। और कठोरता में क्या होता है कि यदि हम हमारा पदार्थ को गर्म करते जाते हैं तो हमारी कठोरता का मान भी कम होता जाता है। इसीलिए हम हीरे को सबसे अधिक कठोर पदार्थ मानते हैं। ऊष्मा उपचार के द्वारा धातुओं की जो कठोरता होती है वो कम या अधिक की जा सकती है। उसमें जो आपका हीट ट्रीटमेंट होता है उसके द्वारा हम किसी भी धातु के क्या करते हैं, कठोरता को कम कर सकते हैं व अधिक कर सकते हैं। इस गुण के आधार पर जो आपकी डाई होती है, पंच होती है, बीरिंग होते हैं, कटिंग टूल भी बनाए जाते हैं इसी हीट ट्रीटमेंट के द्वारा। अब आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है टफनेस क्या होती है, कड़ापन क्या होता है। तो कड़ापन या टफनेस पदार्थ के सामर्थ्य का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण पदार्थ टूटने का विरोध करता है। ठीक है ना। जो आपका टफनेस होता है वो यही बताता है कि पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसके कारण क्या करता है कि पदार्थ टूटने का विरोध करता है। इस गुण के कारण पदार्थ में झटका सहने की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। और ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको मिल जाता है कास्ट आयरन में। जो आपका कास्ट आयरन होता है उसमें झटकों को सहने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसीलिए जो आपका लेथ मशीन हो गया या किसी भी बड़ी मशीन के जो बेड बनाए जाते हैं वो आपके कास्ट आयरन के ही बनाए जाते हैं।
तो टफनेस क्या होता है कि यह पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसके कारण पदार्थ टूटने का विरोध करता है और ये क्या करता है, झटकों को भी सहन करता है। यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट दिखाया गया है आपको कि यह जो गुण होता है उन पदार्थों में पाया जाता है जिनकी हमारी तन्यता अधिक होती है। जो आपका टफनेस का गुण होता है यह उन्हीं पदार्थों में पाया जाता है जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। फिर आपका अगला पॉइंट कहता है कि मृदु इस्पात तथा पीतल दोनों ही अधिक टफनेस का गुण रखते हैं। जो हमारा माइल्ड स्टील होता है और जो हमारा पीतल होता है उसमें दोनों में अधिक टफनेस का गुण होता है। अब आपका अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं कि फटीग क्या होता है या शांत क्या होता है इसके बारे में। तो फटीग जो होता है उतार चढ़ाव वाले तथा शीघ्र प्रतिबलों के उत्पन्न होने के कारण धातु खंडों में अचानक टूट जाने के कारण शांत होता है या फटीग होता है। अब इसको अच्छे से समझते हैं कि फटीग होता क्या है। तो फटीग होता है कि किसी उतार चढ़ाव वाले, मतलब जहाँ पर क्या हो, फोर्स का मान कभी कम लगे कभी ज़्यादा लगे, या हमारा कोई मशीन है, यहाँ पर ही हमारी मशीन रखी है, ठीक ना, कभी फोर्स इधर लग रहा है कभी फोर्स इधर लग रहा है। तो वही कह रहा है कि फटीग जो है उतार चढ़ाव वाले तथा शीघ्र प्रतिबल के कारण उत्पन्न होने के कारण जो हमारा धातु होता है खंडों में अचानक टूट जाने के कारण ही हमारा श्रांत उत्पन्न होता है या फटीग उत्पन्न होता है। अब आपके जो फटीग के कारण भी क्या होते हैं उसको देख लीजिए। फटीग के कारण मटेरियल पर निम्न प्रभाव पड़ता है उसकी तन्यता में कमी आ जाती है, सबसे पहला पॉइंट। और क्या होता है, उसकी सामर्थ्य में भी कमी आ जाती है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्रीप क्या होता है, जिसे को हम विसर्पण के नाम से जानते हैं। तो आपकी जो क्रीप की क्रिया होती है वो लगातार तथा प्रतिबलों के कारण मंद प्लास्टिक विरूपण होता है। जो आपकी क्रिया होती है विसर्पण की वो धीरे धीरे होती है, प्रतिबलों के कारण होती रहती है, जिससे क्या होता है कि धातु में धीमी गति से लगातार लंबाई में वृद्धि होती रहती है तथा अंत में क्या होता है, विक्षेप का गुण उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब है आपका क्रीप में जो क्रीप होता क्या है कि ये इसमें क्या होता है, प्रतिबलों के प्रभाव के कारण धीरे धीरे आपके जो पदार्थ होता है उसमें क्या होता है, प्लास्टिसिटी विरूपण होने लगता है, जिससे धातु में धीरे धीरे गति से लगातार उसकी लंबाई में वृद्धि होती रहती है तथा अंत में विच्छेदन का जो गुण होता है वो उत्पन्न हो जाता है। तो इस गुण को ही हम क्रीप के नाम से भी जानते हैं या इसी गुण को हम क्रीप कहते हैं। यह गुण हमारा जो है तापक्रम के अधिक होने पर होता है। जैसे हमारा लोहा हो गया, निकेल हो गया, तांबा हो गया आदि जो है विसर्पण के गुण के प्रदर्शित करते हैं। मतलब है कि आपका जो विसर्पण है इसको हम क्रीप के नाम से भी जानते हैं, तो इसी को हम क्रीप के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे शॉर्टली में जान लेते हैं कि हमारा क्रीप क्या होता है। तो क्रीप होता है कि पदार्थों में जो क्या होता है, प्रतिबलों के लगातार उसके मंदन के कारण या प्लास्टिक विरूपण के कारण धातु की लंबाई में धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है और अंत में क्या होता है कि हमारा विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, और इसी गुण को ही हम क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। और ये जो आपका क्रीप का गुण होता है वो लोहे, निकेल, तांबा, इन जितने भी मेटल्स के मैंने आपको नाम बताए हैं इनमें काफ़ी अत्यधिक क्रीप का गुण पाया जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।